नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए सबसे अहम ये नुकता है कि रियासत पाकिस्तान को रूस यूक्रेन तनाज़े में क्या पोजीशन लेनी चाहिए और आम पाकिस्तानी अपनी क्या राय बनाए। इस हवाले से जरूरी है कि इस तनाज़े की पस मंजर और मुख्तलिफ पहलुओं को समझ लिया जाए। यूक्रेन इन बदकिस्मत खित्तों में से है जिस पर हमेशा आस पास से हमले होते रहे हैं। कई सदियों तक वो कब्जा में रहे और इनकी जद्दोजहद का अरसा कई नस्लों पर मुहित है। तारीखी तौर पर यूक्रेनी रूसियों से मुख्तलिफ होने के बावजूद कई सदियों तक रूसी सल्तनत का हिस्सा रहे। जार रूस के अदवार और सोवियत इनकलाब के बाद यूक्रेनी अवाम की किस्मत न बदली, वो बददस्तूर कब्जे में रहे। क्लासिकी रूसी लिटरेचर के कई शाहकार नॉवलों में यूक्रेनी लैंडस्केप के गिर्द कहानियां बनी गयी। बाज कायरीन मुमकिन है सोवियत यूनियन और रूस में फर्क न समझ पाए। USSR या सोवियत यूनियन से मुराद यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है, जो कि 15 ममालिक का मजबूआ था। सोवियत इनकलाब के बाद ये वजूद में आया और 1922 से लेकर 1991 तक रहा। 91 वो साल था जब मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सोवियत यूनियन टूट गया और इसका हिस्सा रहने वाले या कहले कब्जे में रहने वाले ममालिक अलग अलग ममालिक बन गए। चूँकि सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा हिस्सा रूस था और दर हकीकत ये रूसी अशराफिया और रूसी कौम की आहनी गिरफ्त थी जो सोवियत यूनियन पर कायम रही, इसलिए तब से बहुत से लोग सोवियत यूनियन को रूस कह देते थे तकनीकी तौर पर, मगर वो तब सोवियत यूनियन ही था। अलग हो जाने वाले ममालिक में सबसे नुमाया रूस था। इसके अलावा यूक्रेन, बेलारूस, सेंट्रल एशियाई रियासतें जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और तर्गिस्तान, आज़रबाईजान, आर्मेनिया, मोल्दोवा और बाल्टिक रियासतें, लिटोविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया वगैरह शामिल थे। ये सब अब अलग ममालिक बन चुके हैं। अलबत्ता दागस्तानी इलाका चेचेनिया अपनी आजादी की जंग लड़ने के बावजूद अभी तक रूस का हिस्सा ही है। ये तमाम ममालिक जो सोवियत यूनियन से अलग हुए, इन पर रूसी असर रसूख और कल्चरल असरात बड़े गहरे थे। सोवियत यूनियन की हुकूमत ने प्लानिंग के तहत इन इलाकों के खाम माल को तो खूब इस्तेमाल किया, मगर यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने से गुरेज किया। यहाँ रूसी जुबान बोलने वाले लोग भी दानिस्ता प्लानिंग के तहत बसाए जाते रहे। मुकामी जरिया तालीम भी रूसी में था, तो इन तमाम ममालिक में बड़ी हद तक रूसी जुबान समझी बोली जाती है। सोवियत यूनियन टूटने के बाद इब्तदाई चंद बरसों में ही ये इलाके मुख्तलिफ किस्म की बहरानों का शिकार हो रहे हैं। 5 सदी तक जबर और आमरीत में पले थे। जमहूरियत की कच्ची पक्की शक्ल ही यहाँ पर आई और कई ममालिक में आज भी सिविलियन अमर ही काबिज हैं। रूस माशी तौर पर मुजमहल था, तो फितरी तौर पर इन ममालिक में से कुछ यूरोप और मगरबी दुनिया की ज्यादा करीब हुए। रूस की जिंदगी में बहुत अहम मोड़ तब आया जब सोवियत यूनियन की बदनाम जमाना इंटेलिजेंस एजेंट के एक साबिक एजेंट व्लादिमीर प्यूटन रूस का सरबराह बना। प्यूटन के बारे में कहा जाता है कि इनकी जिंदगी और नफ्सियात में 1991 के सोवियत यूनियन जवाल और शिकस्तों रेख के गहरे असरात हैं। वो चाहते हैं कि रूस को फिर से अरूज पर ले जाएं और सोवियत यूनियन के जमाने वाली ताकत, असर और दुनिया में इसकी अहमियत बने। इन्होंने रूस की मईशत को भी संभाला, तरक्की के नए रास्ते खोले, नई जारहाना खारजा पॉलिसी अपनाई और अमली तौर पर मुल्क में कंट्रोल डेमोक्रेसी का मॉडल नाफिज किया, जिसके मुताबिक बराए नाम सियासी आजादी, कंट्रोल मीडिया और अपोजिशन को सख्ती से कुचलने की पॉलिसी अपनाई। यही वजह है कि प्यूटन तवील अरसे से हुक्मरान हैं। इन्होंने हुकूमत में रहने के लिए एक से जायद रूसी आइन में तरामीम की। 2004 से 12 तक वो रूस के सदर रहे। रूसी आइन के मुताबिक कोई भी शख्स 2 बार से ज्यादा सदर नहीं बन सकता। प्यूटन ने तब एक सियासी चाल चली और वजीर आजम बन गए। इसके बाद वो फिर 6 साल के लिए सदर बने और 2018 में चौथी बार रूसी सदर बन चुके हैं। इम्कानात हैं कि अगले कई वर्षों तक वो रूस के मर्दे आहिन बनकर रहेंगे। प्यूटन के अदवार में रूस ने अपनी साबका रियासतों में रस्मी, गैर रस्मी मुदाखलत और असर रसूख बढ़ाने की कोशिशें की। इसकी कई मज़ाहिर और मिसालें मौजूद हैं। इनको इस बात से नफरत है कि इन इलाकों में अमरीकी और मगरबी असर रसूख पैदा हो, इसकी वो हर हाल में मज़ाहमत करने की कोशिश करते हैं। प्यूटन की शदीद ख्वाहिश है कि माजी में सोवियत यूनियन का हिस्सा रहने वाले ममालिक मगरबी इत्तेहाद नेटो में हरगिज शामिल न हो। याद रहे कि नेटो मगरब का एंटी सोवियत यूनियन इत्तेहाद है जो 1949 में कायम हुआ था। इसमें अमेरिका और मगरबी यूरोप के ममालिक शामिल हैं। तुर्की भी नेटो का हिस्सा है। मशरकी यूरोप के ममालिक हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह तब सोशलिस्ट ममालिक थे और ये सोवियत यूनियन के गहरे असर रसूख तले दबे और इसके इत्तेहादी थे। सोवियत यूनियन खत्म हुआ मगर नेटो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मगरबी दुनिया के ख्याल में रूस की शक्ल में एक बड़ी ताकत अभी मौजूद है जिसके पास हजारों एटमी मिसाइल और दुनिया की 3-4 बड़ी अफवाज में से एक है। हालिया रूस यूक्रेन तनाज़े के पस मंजर में नेटो इत्तेहाद में शमूलियत का मामला भी मौजूद है। यूक्रेन रूस का पड़ोसी मुल्क है। यूक्रेन की ख्वाहिश है कि वो नेटो का हिस्सा बने। इस हवाले से खासी पेशरफ्त हो चुकी है, मगर अभी तक यूक्रेन बाज़ाब्ता तौर पर नेटो का हिस्सा नहीं बना। ये बात समझना जरूरी है कि नेटो इत्तेहाद की बुनियादी शक है कि किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो नेटो के तमाम ममालिक मिलकर इसका मुकाबला करेंगे, यानी एक पर हमला पूरे नेटो पर हमला तस्वुर होगा। यूक्रेन के लीडर रूस के जारहाना अज़ाइम से परेशान हैं और इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह नेटो में शामिल हो जाएं ताकि अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके।
इधर रूस को ये लगता है कि अगर यूक्रेन नेटो में चला गया तो इसके सरहद के बिल्कुल करीब नेटो के फौजी अड्डे और मिसाइल वगैरह नस्ब हो जाएंगे। यूं रूसी सिक्योरिटी को संगीन मसाइल दरपेश हो सकते हैं। ये बात पुतिन पिछले कुछ अरसा से बार बार कह रहा है। याद रहे कि पोलैंड, लटोविया और एस्टोनिया भी नेटो में शामिल हो चुके हैं। इन पर भी रूस मोतरज और बरहम है, लेकिन वो यूक्रेन जैसी स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई अहमियत के हामिल नहीं है, इसलिए वहाँ रूस ने इतना शदीद रद्देमल नहीं दिया। रूसी हुक्मरान पुतिन अलबत्ता यूक्रेन और जॉर्जिया की किसी भी सूरत में नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहते। नेटो का जवाबी मौकफ है कि रूस को ये दबाव डालने का कोई हक नहीं और कोई भी आजाद मुल्क अपनी मर्जी से जिस चाहे इत्तेहाद में शामिल हो। रूस रोकने वाला कौन होता है? यूक्रेन का ये बहरान कई साल पुराना है। 2013 में यूक्रेन में रूस नवाज हुकूमत कायम थी। तब यूक्रेनी सदर विक्टर यानुकोविच के खिलाफ अवामी मुजाहरे शुरू हुए जो शिद्दत पकड़ गए। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और इन्होंने सदर की बरतरफी का मुतालबा किया। तब भी इशू नेटो ही बना। यूक्रेन में बड़े अवामी हल्के मगरिब और नेटो में जाने के हामी थे, जबकि रूस नवाज अवामी सियासी सहाफती हल्कों की पोजीशन इससे मुख्तलिफ थी। खैर एहतजाजी तहरीक शदीद हुई तो हुकूमत ने सख्ती से कुचलने की कोशिश की। खासा खून खराबा हुआ। खून रेज हंगामे तब थमे जब फरवरी 2014 में रूस नवाज सदर विक्टर यूक्रेन से फरार हो गए। इन्होंने रूस में पनाह ली। इसके बाद से यूक्रेन में प्रो यूरोप हुकूमतें चली आ रही हैं। मौजूदा यूक्रेनी सदर भी प्रो यूरोप प्रो नेटो अलायंस है। यूक्रेन के चंद इलाकों में रूसी जुबान बोलने वाली अक्सरियत आबाद है। रूस इन इलाकों के हवाले से खासा हसास है। क्रीमिया एक ऐसा ही इलाका है जिसको सदर पुतिन ने बाकायदा फौजी कुव्वत इस्तेमाल करके यूक्रेन से अलग कर लिया। क्रीमिया के मुकामी हुकूमत और अवाम भी यूक्रेन का हिस्सा बनने की मुखालिफ थी और वहाँ रूस के साथ मिलने की ख्वाहिश कौमी नजर आती है। इसी तरह यूक्रेन के दो और अहम इलाके दोनेत्स्क और होलानिक्स में रूस नवाज यूक्रेनी अलहदगी पसंदों का कंट्रोल चला रहा है। पिछले कई बरसों से ये इलाके अमलन अलग हैं। इन पर रूस नवाज यूक्रेनी अलहदगी पसंदों का कंट्रोल है जिन्हें भरपूर रूसी सपोर्ट हासिल है, मगर इन्हें किसी ने अलग मुल्क तस्लीम नहीं किया था। अब अचानक से रूस ने इन ममालिक को आजाद इलाका तस्लीम कर लिया और वहाँ अपनी फौज भी भेज दी है। यूक्रेन पर जो हालिया हमला हुआ है वो बुनियादी तौर पर इन दो इलाकों पर हुआ है। दोनेत्स्क और हुलान्स्क में रूसी फौज भेजी गई है। ताहम ये खतरा मौजूद है कि रूस कहीं ज्यादा बड़ा हमला करके पूरे यूक्रेन खास करके इसके दारुल हुकूमत कीव पर कब्जा ही न कर ले। सूरत हाल बहुत संगीन और गंभीर है। ऐसे गहरे मुज़मरात होंगे। यूक्रेन समेत बहुत से ममालिक इस दौड़ में सबसे आगे थे जिसमें न्यूक्लियाई हथियारों से पाक दुनिया की तरफ जाने का प्लान था, मगर आज यही एक न्यूक्लियाई हथियार वाली ताकत के सामने एक तरह से मुकम्मल तौर पर लेट चुके हैं। ये जितना भी लड़ ले रूस का मुकाबला नहीं कर सकते। मगर जो सबक अभी तक वक्त ने दिया है वो यही है कि अगर हम 1998 को एटमी धमाके ना करते तो आज से 3 साल पहले जिस अभिनंदन के जहाज को हमने डरे बगैर गिराया, इसको वीरा चक्रा हमसे मार खाने पर नहीं बल्कि हम पे कब्जा करने पर मिल रहा होता। आज रियासत पाकिस्तान पे किसी ने कब्जा नहीं किया तो वो इसी मिलिट्री की वजह से नहीं किया और हमारा एटमी प्रोग्राम हमारी बका का जामिन है, वरना इंडिया अब तक हमको हड़प कर चुका।